इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक ठंड और कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। यूपी में कोहरे की घनी चादर छाई हुई है, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है और सड़क और रेल यातायात पर भी काफी ज्यादा असर पड़ा है। मथुरा में ठंड ने प्रचंड रूप ले लिया है, जहां सर्द हवाओं और गिरते तापमान ने लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया है। वहीं बुलंदशहर में भी ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह और रात के समय गलन भरी ठंड से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोहरे के चलते वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कई जगह दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। उधर जम्मू कश्मीर में भी कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है, जहां ठंड और धुंध ने घाटी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और कोहरा और बढ़ सकता है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने, गैर जरूरी यात्रा से बचने और ठंड से बचाव के पूरे इंतजाम करने की सलाह दी गई है। तो उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार जारी है। बढ़ते कोहरे से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा प्रभाव लोगों के आम जीवन पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सड़क यातायात, रेल यातायात पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है और करीब 100 से ज़्यादा फ्लाइट्स पर भी असर देखने को मिला है। तो यूपी में लगातार कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत में भी लगातार कोहरे का कहर बना हुआ है और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। वहीं मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि गैर जरूरी यात्रा से बचाव करें, घरों से बाहर ना निकलें। तो कई तरह की ऐसी हिदायतें यहाँ पर दी गई हैं और मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है। यहाँ तक कि बच्चे और बुजुर्गों को सावधान रहने की अपील भी यहाँ पर की गई है। यूपी में लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर में भी कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है, जहां ठंड और धुंध ने घाटी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और कोहरा और बढ़ सकता है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने, गैर जरूरी यात्रा से बचने और ठंड से बचाव करने के पूरे इंतजाम करने की सलाह यहाँ पर दी गई है। यातायात काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है, आम जनजीवन पर असर पड़ रहा है और मौसम विभाग ने बुजुर्गों और बच्चों के लिए भी गाइडलाइन जारी की है। गैर जरूरी यात्रा से बचाव करने की अपील भी यहाँ पर मौसम विभाग ने लोगों से की है। कोहरे से जनजीवन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है और कोहरे के कारण यातायात भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गया है। मथुरा में भी ठंड का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। ठंड के प्रकोप को लेकर जगह जगह से हमारे संवाददाताओं ने क्या कुछ रिपोर्ट बनाई है, एक बार वो आपको दिखाते हैं। बनारस में ठंड ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही जो कोहरा है वो अब सड़कों पर दिखने लगा है। हम आपको दिखाना ये चाहेंगे कि जो सड़कों पे जो स्थिति है वो कोहरे की, जो वाहन है वो जो है लाइट जला करके सड़कों पे आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि कोहरा है, काफी ज्यादा है, विजिबिलिटी कम है, तो जो वाहन है वो अपना हेडलाइट जला करके चल रहे हैं। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने तमाम तरह की व्यवस्थाएं कर रखी है। जो डिवाइडर्स हैं उन पे रिफ्लेक्टर्स लगाए गए हैं
और जो यातायात के जो नियम है उनको पालन कराने के लिए जो जिला प्रशासन की जो टीमें हैं वो लगातार सड़कों पे पेट्रोलिंग करती नजर आ रही है। फिलहाल जो बनारस की स्थिति है, चूंकि जिला प्रशासन ने कई स्थानों पर अलाव की भी व्यवस्थाएं करा रखी हैं और जो लोग हैं उनको ठंड से बचने के लिए हिदायत दी जा रही है। विजेंद्र मिश्रा, इंडिया वॉइस, वाराणसी। देख ही रहे हैं, आग के सहारे में सभी लोग चल रहे हैं। देख रहे हैं यातायात भी बहुत कम हो चुकी है, कोहरा भी छेक रहा है। सुबह कोहरा था? हाँ, सुबह कोहरा नहीं था, 5 बजे के बाद कोहरा ही आ गया। हाँ। और लोग घरों से बहुत कम बाहर निकल रहे हैं, इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है, इतना गलावट है, तो लोग भाई अपने काम करता में जो भी है थोड़ा बहुत निकल रहे हैं, थोड़ा बहुत घर पे ही है। लखनऊ में सर्दी का सितम जारी है। पारा लुढ़क गया है, तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसी बीच सड़क यातायात के साथ साथ रेल यातायात सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। 16 ट्रेनें 12 से 13 घंटे की देरी से चल रही हैं। हवाई मार्ग भी बाधित हुआ है। हवाई यात्रा करने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तकरीबन 5 से अधिक वो फ्लाइट्स हैं जिनको डाइवर्ट कर दिया गया है और तमाम वो फ्लाइट्स हैं जिन्हें कैंसिल कर दिया गया है। सफ़ेद कोहरे की चादर ने पूरे शहर को अपनी जद में ले रखा है। यातायात बाधित है, लेकिन इस बीच नए साल को लेकर के लोगों की बड़ी संख्या सड़कों पर भी नज़र आ रही है। प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती है कि किस तरह से इस क्राउड मैनेजमेंट को किया जाएगा। साथ साथ जो कोहरे की लेयर है, इसके विपरीत लोगों को सुरक्षित भी रखा जाएगा, ये एक बड़ी चुनौती सामने नज़र आ रही है। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अभी राहत मिलने वाली नहीं है। कोहरे की चादर यूं ही छाई रहेगी, साथ साथ पारा निचले स्तर तक रहेगा। तकरीबन पारे की बात अगर करें तो न्यूनतम पारा 5 डिग्री तक लुढ़कने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। लखनऊ से इंडिया वॉइस के लिए अनुराग तिवारी। साल का आखिरी महीना दिसंबर, 31 दिसंबर आज लास्ट दिन है, तो कहीं ना कहीं आपको बता दें बढ़ती सर्दी भी लोगों के लिए सितम बनी हुई है। इस समय आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर मौजूद है, जहां पर घने कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार थम चुकी है। आवागमन भी पहले से बहुत कम हो चुका है और बड़े बड़े वाहन होटल रेस्टोरेंट पर धूप खुलने का, कोहरे हटने का इंतजार कर रहे हैं। और आपको बता दें, अगर फसल की बात की जाए तो घनी सर्दी और कोहरे की वजह से किसानों के लिए फसल में भी नुकसान हो सकता है। स्कूलों की बात की जाए तो छोटे छोटे बच्चों की स्कूलों की सरकार ने छुट्टी भी कर दी है। अगर बढ़ती सर्दी का लोगों के लिए इतना सितम बना हुआ है कि घर से निकलने में लोग बाग मजबूर हो चुके हैं। कहीं अलाव तो कहीं आंच बढ़ाकर लोग बाग हाथ सेक रहे हैं। रास्ते में अगर कहीं कोई दिक्कतें आती हैं, कोहरे का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। नेशनल हाईवे तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि तस्वीरों में किस प्रकार कोहरे की वजह से ट्रक हो या टेम्पो हो या बाइक सवार हो, तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और धीरे धीरे भी लोगों को चलना पड़ रहा है। आगरा देहात की अगर बात की जाए तो आगरा देहात में भी तमाम सर्दी का सितम इस साल बना हुआ है। 31 दिसंबर आज है, तो कल से 2026 1 जनवरी लग जाएगी, तो कहीं ना कहीं सर्दी बढ़ती दिखाई दे रही है। अगर स्थानीय लोगों की बात की जाए तो स्थानीय लोगों का कहना है कि इस साल बढ़ती सर्दी काफ़ी कठिनाइयों के साथ आई और हमको काफ़ी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा है। अगर इस नेशनल हाईवे की बात की जाए तो इस पर तमाम ट्रैफिक, जो कि 24 घंटे तमाम ट्रैफिक रहता था, अगर कोहरे की सर्दी की वजह से ट्रैफिक भी बहुत कम हो चुका है। आने जाने में लोग मजबूर हो चुके हैं और घर से निकलने में परेशान हैं। कैमरा पर्सन अमित नागर के साथ सचिन गुजर, इंडिया वॉइस, आगरा। मथुरा में ठंड का सितम लगातार जारी है। घना कोहरा लगातार चल रहा है, कभी धूप निकल आती है, लेकिन ठंड का सितम लगातार जारी है। टेम्परेचर भी लगातार गिरता जा रहा है मथुरा में। अभी मैं यमुना किनारे पर यहाँ आया हूँ, थोड़ी दूर यहाँ से यमुना जी हैं। कोहरे का सितम अभी भी है, इस समय भी कोहरे का सितम है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि वो दिखाएं किस तरीके से कोहरे का सितम है, और कोहरा जो है पूरी तरीके से छाया हुआ है और ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। गलन भरी ये शीतलहर चल रही है। हालांकि स्कूल के बच्चों की डीएम द्वारा छुट्टी कर दी गई है, लेकिन शीतलहर का जो सितम है वो लगातार अभी जारी है। लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। वहीं अलाव की व्यवस्था नगर निगम द्वारा की गई है। चौराहों पर अलाव लगे हुए हैं, हीटर वाले अलाव लगे हुए हैं, लेकिन सर्दी का सितम लगातार जारी है।
ये सर्दी का सितम अब कब तक जो है चलेगा, ये अब आगे देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से कोहरा लगातार चल रहा है उसके लेकर यमुना एक्सप्रेस वे, NH-19 पर जो ओवर स्पीडिंग वाहन चलते हैं उन पर भी रोक लगा दी गई है, एडवाइजरी जारी कर दी गई हैं और उन वाहनों को साफ तौर पर उनकी स्पीड तय कर दी गई है, क्योंकि गंभीर एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। अभी 16 दिसंबर को ऐसा ही एक गंभीर एक्सीडेंट कोहरे के कारण हुआ था, भीषण हादसा हुआ था, जिसको लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एडवाइजरी जारी करी थी और सख्त निर्देश दिए थे कि वाहन तेज गति से नहीं चलेंगे। सभी वाहनों की गति जो नियंत्रित है वो कर दी गई है, यानी गति को नियंत्रित कर दिया गया है। इसको लेकर जो है अब सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखते हैं ये सितम कब तक जारी रहेगा। अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। झांसी में कड़ाके की धूप के साथ शुरुआत हुई है, मगर बताते चले कि झांसी में इस समय बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लगातार जो तापमान है उसमें गिरावट देखी जा रही है। वहीं इसका असर रेलवे पे भी पड़ रहा है। बताते चले कि झांसी में अमूमन ट्रेनें जो हैं वो इस समय लेट पहुंच रही हैं, चाहे आपकी वंदे भारत हो, गतिमान एक्सप्रेस या शताब्दी जैसी बड़ी ट्रेनें भी जो हैं वो झांसी पे लेट पहुंच रही हैं, जिसके चलते यात्रियों को काफ़ी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बात की जाए शाम होते ही झांसी में जो विजिबिलिटी है वो 50 मीटर रह जाती है। वहीं आपको बताते चले कि नगर निगम द्वारा जगह जगह लकड़ियां डालकर अलाव की व्यवस्था की जा रही है। वहीं डीएम के द्वारा दिए गए सख्त निर्देशों के बाद जगह जगह रेन बसेरों पर लोगों के रुकने की और सोने की रात की व्यवस्था की जा रही है। बताते चले कि मौसम वैज्ञानिक आदित्य कुमार सिंह का कहना है कि आने वाले दिनों में झांसी में और कड़ाके की और गलन वाली ठंड पड़ेगी। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए शेख गुल मोहम्मद। जमशेदपुर में इन दिनों ठंड का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। लगातार ठंड से लोग परेशान हैं और अपने घर से निकलने में मुश्किल हो रहा है। लगातार लोग घर से निकल रहे हैं, तभी निकल रहे हैं जब उन्हें ज़रूरत है, या फिर ऑफिस या फिर उन्हें कहीं जाना है या किसी ज़रूरत के सामान को लाना है, तभी घर से निकल पा रहे हैं। लगातार विजिबिलिटी बढ़ती जा रही है। कुहासा दिन में 12 बजे तक आपको देखने मिल रहा है और इस कुहासे में रोड पे गाड़ी चलना भी मुश्किल होता है। लगातार जो है गाड़ी हेडलाइट को चला करके गाड़ी चला रहे हैं ताकि उसे रास्ते में किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन जो जमशेदपुर बढ़ते ठंड को देख करके जिला प्रशासन एवं नगर निगम जो है लगातार अलाव की व्यवस्था कर रही है। अलाव जलाया जा रहा है ताकि लोग जो है अलाव जलाकर अपने ठंड को कम कर सके। ठंड बढ़ते ठंड में लोगों को परेशानी जो हो रही है, जो सड़क पे चलते हैं उनको परेशानी होती है, इधर उधर जाने आने वाले लोगों को परेशानी होती है, ताकि जिला प्रशासन ये सोचे कि किसी प्रकार से लोगों को ठंड से बचाया जा सके। अगर लोग को ठंड की चपेट में आ जाएगा तो परेशानी बढ़ेगी। लगातार जिला प्रशासन का ये भी मानना है कि लोग कम से घर से निकले और जब ज़रूरत हो तभी घर से निकले। जिस तरह की ठंड है वो ठंड की चपेट में ना आ जाए। लोग जो अपने घर से कम ही निकल रहे हैं और जब ज़रूरत के मुताबिक घर से निकल रहे हैं और ठंड को लेकर के जो है सतर्क भी हैं। लगातार जिला प्रशासन भी इस पर लेकर सतर्क है और लोग भी जो है अपने आप में सतर्क है ताकि ठंड से बचा जा सके। इस समय जमशेदपुर से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद अकबर। उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार जारी है और लगातार इस ठंड के कहर के चलते कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरे उत्तर भारत में कोहरे की मार इस समय झेल रहा है पूरा उत्तर भारत। और इस ठंड की वजह से ही अगर हरिद्वार की बात करें तो यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं उनके स्कूलों की छुट्टियां, यहाँ पर शीतकालीन छुट्टियां यहाँ पर कर दी गई हैं। अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से कोहरे की चादर लगातार यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि 9 बजने तो है और टेम्परेचर अभी 9 डिग्री तक ही पहुंचा है। बात करें अगर टेम्परेचर की लगातार इसी तरह का बना हुआ जो ठंड है वो इसी तरह से बनी है। कोहरा की चादर पूरे हरिद्वार और पर बनी हुई है। वहीं अगर मौसम जानों की बात माने तो कहीं ना कहीं जो पहले बारिश का जो दिन है यानी नव वर्ष की जो शुरुआत है वो बारिश के साथ हो सकती है। तो कह सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरह से बारिश और जो बारिश की संभावना साथ साथ बर्फबारी की संभावना भी यहाँ पर देखी जा सकती है। वहीं मैदानी क्षेत्र कोहरे की जो मार है चादर है वो लगातार यहाँ पर बनी हुई है। और जिस तरह से ठंड के लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ता है। सड़कों की बात करें तो सड़कें और बाजार बिल्कुल यहाँ पर सुनसान दिखाई दे रहे हैं। लोग कैद होने को यहाँ पर मजबूर होना पड़ रहा है लगातार बढ़ती ठंड
लोग घरों में ही कैद हो रहे हैं। वहीं अगर जिला प्रशासन की बात करें, वो अलाव की व्यवस्था की बात यहाँ पर जरूर कर रहा है कि अलाव की पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जिस तरह से हरिद्वार एक धर्म नगरी है, भालुओं के लिए जो शेल्टर बनाए गए हैं, उनकी जिस तरह से व्यवस्था है वो चाक चौबंद रहे, इस पर जिलाधिकारी और नगर निगम यहाँ पर बनाए हुए हैं। लगातार जो सिद्धार्थनगर जिले में 15 दिनों से लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। आपको बता दूं कि रात में भी रैन बसेरों की प्रशासन जांच कर रहा है। यहां हर आने जाने वाले जो यात्री हैं उनको भी देख रहे हैं कि ठंड से कहीं वो ठिठुर तो नहीं रहे हैं, जिसको लेकर वो रैन बसेरे का भी इंतज़ाम किया गया है। नगर पालिका प्रशासन द्वारा भी यहाँ जो है व्यवस्था की गई है, जिससे अलाव की भी व्यवस्था की गई है, जिससे लोग ठंड से बच सके। आपको बता दूं कि 15 दिनों से लगातार यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कोहरा भी है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। यहाँ हर लोगों की जो स्टेशन से आ रहे हैं, जो रेलवे स्टेशन पर यात्री आ रहे हैं। एटा में इन दिनों ठंड का प्रकोप है वो अपने चरम पर है। ऐसे में लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। सुबह से जो ठंड शुरू होती है वो देर रात तक लगातार अपना प्रकोप अनवरत जारी रखती है। ऐसे में जो बच्चे और बुजुर्ग हैं उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन दिनों मेडिकल कॉलेज में सबसे ज़्यादा जो मरीज भर्ती हो रहे हैं वो 60 से 65 साल के बुजुर्ग और उससे ज़्यादा उम्र के हैं। वहीं मरने वालों की संख्या में भी डेली इजाफा इसीलिए हो जाता है क्योंकि ठंड बेहद कड़ी है। वहीं कक्षा 8 तक की जो बच्चे उनकी छुट्टी का जो ऐलान जिला प्रशासन द्वारा जरूर किया गया है, मगर जो ठंड है उसके कारण आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। कोहरा जो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, जहाँ की विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है और ऐसे में जो लोग हैं वो घरों में कैद होने को मजबूर हैं। जिला प्रशासन द्वारा तमाम इंतजाम जिसमें रैन बसेरा और अलाव को लेकर हैं, मगर वो सारे इंतजाम केवल नाकाफी इसलिए साबित हो रहे हैं कि जो अलाव को लेकर व्यवस्था की जाती है वो बिल्कुल बहुत कम की जाती है और ऐसे में लोग हैं वो नाकाफी इंतजामों के चलते उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन जिसके ऊपर दरमदार है जिले के लोगों को व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने का, अगर उनके द्वारा ही जो व्यवस्थाएं वो नाकाफी रखी जाएंगी तो निश्चित रूप से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सहयोगी हिमांशु के साथ संतोष, इंडिया वॉइस एटा। साल का आज अंतिम दिन है और जनवरी की शुरुआत होने वाली है, लेकिन घने कोहरे और सर्दी ने गांव ही नहीं बल्कि शहरों को भी अपनी जद में ले लिया है। घने कोहरे की चादर पूरे ही शहर और पूरे ही गांव पर छाई हुई है। लोगों का जनजीवन पूरा ही अस्त व्यस्त हो चुका है। अगर विजिबिलिटी की बात की जाए तो विजिबिलिटी घने कोहरे के चलते लगातार गिरती जा रही है। वहीं पर अगर तापमान की बात की जाए तो तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के साथ ही लगातार घटता हुआ नजर आ रहा है। घने कोहरे और सर्दी के देखते हुए यातायात पूरी तरह से प्रभावित है। रोडों पर वाहन बहुत ही धीमी गति से चलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर गांव की बात की जाए तो गांव से लोग घने कोहरे के और घने सर्दी के चलते गांव से न निकलने पर मजबूर हैं। वहीं अगर स्कूल्स की बात की जाए तो लखनऊ से प्रशासन द्वारा निर्देश दिया गया था कि जो भीषण सर्दी है उसके चलते 1 तारीख तक के सभी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, जिसके तहत इटावा में भी कक्षा 1 से लेकर 12 तक घने कोहरे और सर्दी की वजह से कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं अगर यातायात या स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो यातायात पूरी तरह से प्रभावित है और स्वास्थ्य विभाग को भी कड़े निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की इमरजेंसी वार्ड या जिला अस्पताल में भीड़ देखने को नहीं मिलनी चाहिए। जो भी मरीज आए उनका त्वरित इलाज किया जाए और उनको सख्त निर्देश दिए जाएं कि किस तरीके से वह अपना बचाव कर सकते हैं। वहीं सर्दी का आलम यह है कि लोग अपने घरों के बाहर अलाव लगाकर सर्दी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से देखिए लोग यहाँ अलाव जला रहे हैं और सर्दी से बचाव का प्रयास कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक घने कोहरे की चादर पूरे ही उसमें छाई हुई है और यहाँ पर जो विजिबिलिटी है वो लगातार घटती हुई नजर आ रही है। इटावा से इंडिया वॉइस के लिए वंदना यादव। जिस तरह से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, पूरा उत्तर प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। मेरे पीछे जो देख सकते हैं ये बदायूं और वाया दातागंज होते हुए पुवाया मार्ग है और पुवाया मार्ग पर किस तरह से जो है शीतलहर के कारण और कोहरे के चलते जो है वाहनों की रफ्तार धीमी हो चुकी है।
हालांकि सर्दी के कारण लोग जो है अलाव का सहारा भी ले रहे हैं और अलाव पर जो है ताप रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या उन ऐसे लोगों को हो रही है जो रोजमर्रा के अपने कार्यों पे निकलते हैं, जैसे दिहाड़ी मजदूर हो गए और तमाम ऐसे काम काज लोग हैं जिनको रोज की जो अपनी रोजी रोटी के लिए रोज डेली निकलते हैं, लेकिन जो सर्दी का ये शीतलहर का प्रकोप है इसके चलते उनको भारी समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। अब मेरे पीछे जो रोड देख रहे हैं किस तरह से मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि पीछे का जो रोड दिखाए किस तरह से जो वाहनों की गति है। हालांकि यातायात विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है कि तेज रफ्तार से वाहन ना चलें, वाहनों में जो है फॉग लाइट और इंडिकेटर चला करके ही वाहनों का सफर तय किया जाए। हालांकि संभव हो तभी सफर किया जाए, अन्यथा की स्थिति में रोडों पर ना निकला जाए। वहीं अगर बात बरेली मंडल की जाए तो बरेली मंडल रेड जोन में है और इस रेड जोन को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। इधर मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है कि आने वाले 3 दिन और अधिक शीतलहर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। सर्दी ने अपना प्रकोप दिखा दिया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़कों पर सब जगह कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है। कोहरे के कारण आवागमन पूर्ण रूप से लगभग बाधित हो चुका है। वाहन बिल्कुल धीमी गति से चल रहे हैं। वहीं प्रशासन ने कोहरे और सर्दी के चलते विद्यालय की छुट्टी का अवकाश कर दिया है और प्रशासन ने सर्दी से बचाव के एडवाइजरी भी जारी की है, जिससे सबसे ज़्यादा सर्दी में खतरा बच्चे और बुजुर्गों में होता है। वहीं आप देख सकते हैं कि वाहन कितनी धीमी गति से धीमे धीमे रेंगते हुए नज़र आ रहे हैं। और यह से इंडिया वॉइस के लिए दीपांशु सावरन की रिपोर्ट। उत्तर भारत समेत देश के तमाम इलाकों में घने कोहरे और ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस वक्त इंडिया वॉइस की टीम मौजूद है कानपुर के गंगा बराज मंदना हाईवे पर। तस्वीरें आपके सामने है। आपको साफ तौर पर दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से कोहरे के कारण लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। सुबह से ही कोहरे की मोटी चादर छाई हुई है और विजिबिलिटी बेहद कम बनी हुई है। ठंड का असर आम जनजीवन पर साफ नजर आ रहा है। सड़कों पर गाड़ियां धीमी रफ्तार से चल रही है, वहीं रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है। लोग अलाव व गर्म कपड़ों का सहारा लेकर खुद ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद कम है। ऐसे में जिला प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी करी है। इंडिया वॉइस भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि ठंड में बचाव करें, अगर जरूरी हो तभी बाहर निकले, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले, बीमार होने पर तुरंत डॉक्टरों की सलाह लें। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।